हर रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। कमलपुर में अवंतिका अपनी सास सीमा के साथ रहा करती थी। अवंतिका का पति ऋषभ शहर में नौकरी किया करता और यहाँ गांव में अवंतिका अपना ढाबा चलाती, जिसका खाना सभी गांव वालों को बहुत पसंद होता है। लेकिन इस ढाबे के पीछे छुपा है एक राज, और वो ये है कि ढाबा अवंतिका नहीं, उसकी सास सीमा के कारण चलता है। ओ बढ़िया, बहुत आराम फरमा लिया। अब जल्दी से काम पर लग जा। आज ढाबे में बहुत सारा खाना बनाना है। शाम होते ही ग्राहकों की संख्या बढ़ जाती है, इसीलिए तुझे अपने हाथ तेज चलाने होंगे, समझ गई? हाँ 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 अवंतिका बहू, मैं समझ गई। अवंतिका गुस्सैल आंखों से सीमा का हाथ मरोड़ती है और कहती है, और खबरदार, अगर किसी को इस बात की भनक भी पड़ने दी कि ढाबे का सारा खाना मैं नहीं तू बनाती है, समझी? आ, 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 मुझे बहुत दर्द हो रहा है बहू, छोड़ दो मुझे। मैं किसी को कुछ भी नहीं बताऊंगी। छोड़ दे, मैं ढाबे के अंदर छुप कर रहूंगी और किसी के सामने नहीं आऊंगी। सबको सबको यही लगेगा कि खाना तुम ही बनाती हो। अवंतिका सीमा को छोड़ देती है। दरअसल सभी गांववासियों की नजरों में यही होता है कि अवंतिका ही ढाबे को अकेले चलाती है और सारा खाना अकेले बनाती है, जबकि असलियत तो कुछ और होती है। बुरी और लालची अवंतिका अपनी बूढ़ी सास सीमा से सारा खाना बनवाती और उसे डराया धमकाया करती। यहाँ तक के शहर में रह रहे ऋषभ को भी इन सब की कोई भनक नहीं होती। जब वो वीडियो कॉल करता है तब, और माँ, कैसी हो आप? आपकी तबीयत ठीक तो है ना? अवंतिका अ, अवंतिका आपका सही से ख्याल तो रख रही है ना? आप गोलियां तो समय से खा लेती हो ना माँ? हाँ 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 ऋषभ बेटा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और अवंतिका बहू भी मेरा बहुत अच्छे से ख्याल रखती है। तू बेफिक्र रहे और अपने कारोबार पर ध्यान दे बेटा। सीमा ऋषभ को कुछ नहीं बताती कि कैसे अवंतिका उसके साथ अत्याचार करती है। अवंतिका, तुम अपने ढाबे से जो भी पैसे कमा रही हो, वो तुम अपने लिए ही सिक्योर करो। मुझे तुम पर बहुत गर्व महसूस हो रहा है कि तुम अकेले ढाबे को संभालती हो, और माँ को भी। शुक्रिया ऋषभ। तो मैं वो रखती हूँ, हाँ रखती हूँ। ढाबे के लिए लेट हो रहा है ना, इसीलिए। जैसे ही अवंतिका वीडियो कॉल कट करती है, वैसे ही वो सीमा को काम करने लगाती है। अवंतिका सीमा को 1 मिनट के लिए भी आराम करने नहीं देती। फिर चाहे वो घर में हो या ढाबे पर, वो उसके साथ किसी नौकरानी से भी बढ़कर पेश आती। अरे वाह, क्या कमाल का खाना है भाई। फुल पैसा वसूल। वरना आजकल के बड़े से बड़े रेस्टोरेंट में तो इतने सारे पैसे देने के बावजूद भी खाने का स्वाद फीका का फीका ही रहता है। अवंतिका जी, आपके ढाबे के खाने की बात ही कुछ और है। एकदम घर का खाने की याद आ रही है। मजा ही आ गया, बहुत खूब। धन्यवाद। मेरे ढाबे का ऑनलाइन पेज भी है, वहां पर जाकर भी अपना फीडबैक ऑनलाइन लिख देना और मेरे ढाबे पर खाना खाने आते रहिएगा। नमस्ते। सीमा लगातार 14 से 15 घंटों तक काम करती रहती और अवंतिका बस मालकिनों की तरह रौब जमाती। वो अपने पैसों को ऋषभ को भी नहीं देती और ना ही सीमा को। लालच तो मानो कूट कूट कर भरा हुआ होता है अवंतिका में। आहा, इस हफ्ते मैंने अब तक की सबसे ज्यादा कमाई की है। हाँ, ऐसे ही पैसे कमाते रहना है मुझे, और इतना अमीर बनना है, इतना अमीर बनना है कि बस पूछो ही मत। अवंतिका बहू, वो मेरे कमरे की बत्ती चली गई है और मेरा स्वेटर भी चूहों ने कुतर दिया है। क्या तुम मेरे लिए नई बत्ती और नया स्वेटर ला सकती हो? ओ बुढ़िया, ज्यादा नाटक मत कर। पैसे क्या पेड़ पर उगते हैं? समझ गई ना? और मैं तुझे एक फूटी कौड़ी तक नहीं देने वाली हूँ। अंधेरे में सोना और बिना स्वेटर की ठंड में कुल्फी बन जाना, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन बहू, वो कह दिया ना मैंने, मैं बेफिजूल के पैसे खर्च नहीं करूंगी। ठंड और अंधेरे में रहकर मौत नहीं आ जाएगी तुझको। अब जा यहाँ से। पूरे घर की सफाई कर और फिर उसके बाद मेरे पैरों की मालिश भी कर। हक, जा यहाँ से। क्रूर अवंतिका बेचारी सीमा को पैसे नहीं देती और सीमा इतनी कड़ाके की ठंड में बिना स्वेटर के ही अंधेरे में सोती है। सीमा अगर किसी दिन देर तक सोई रहे तो अवंतिका बाल्टी में पानी भरकर उसे सीमा पर फेंकती है, जिससे घबराते हुए कपकपाते हुए सीमा झट से उठ जाती है। बहू, ये ठंडा पानी क्यों डाला? अब ड्रामा बंद कर और जल्दी से नहाकर ढाबे पर चल।
सुबह के अंधेरे में ही तुझे चलना होगा, वरना उजाला होने के बाद अगर किसी ने तुझे मेरे साथ ढाबे पर जाते हुए देख लिया ना तो गड़बड़ हो जाएगी। अवंतिका किसी को ये खबर तक पढ़ने नहीं देती कि सीमा ढाबे पर चुपके से सारा खाना बनाती है। एक दिन अवंतिका की पड़ोसन बिंदिया ढाबे पर आती है और वो अवंतिका को सीमा से बात करते हुए देख लेती है। अरे अवंतिका, किसी से बात कर रही हो तुम? कोई है क्या उस पार, या अकेले में ही बतिया रही हो? कोई भी नहीं है ढाबे में। हाँ, वो जब मैं काम का प्रेशर ज्यादा होता है ना तभी दिमाग काम तो करता है नहीं, यूं ऐसे अकेले में बात करने लग जाती हूँ मैं फिर भी। सॉरी, कहो ना बिंदिया, कैसे आना हुआ यहाँ पर? वो दरअसल मुझे ना गर्मा गर्म पराठे चाहिए थे, वो भी अभी के अभी। वो क्या है ना, घर पर मेहमान आ रहे हैं और माँ और बाबूजी ने मुझे पराठे बनाने के लिए कहा, जबकि मैं पढ़ाई करके बहुत थक चुकी हूँ। इसीलिए 15 मिनट में दे दो ना बनाकर, बहुत जल्दी है। अवंतिका घबरा जाती है क्योंकि उसे तो पराठे बनाने नहीं आते। अरे बाप रे, अब मैं क्या करूँ? मुझे तो पराठे बनाना बिल्कुल भी नहीं आता। ओ, अब मैं इस बिंदिया का सामना कैसे करूंगी? अब क्या होगा, कैसे क्या होगा, समझ में नहीं आ रहा। अरे भगवान, बचा लो मुझे। क्या हुआ अवंतिका? बहन, तुम तो गहरी सोच में ही पड़ गई, कुछ कहोगी भी? मैं बना कर देती हूँ ना, अभी बना कर देती हूँ तुम्हें पराठे। लेकिन बिंदिया, क्या तुम मेरा एक काम करोगी? तुम मेरे लिए वो मूंगफलियाँ लाओगी? वो देखो वहाँ मैदान के उस पार, हाँ, मूंगफली वाला घूम रहा है ना। हाँ, तुम ले आओ ना, तब तक मैं तुम्हारे पराठे बना लेती हूँ, ठीक है? हाँ ठीक है, अभी लाती हूँ तुम्हारी मूंगफलियाँ। बिंदिया वहां से चली जाती है और उसके जाते ही अवंतिका राहत भरी सांस लेती है। वो फटाफट सीमा से पराठे बनवा लेती है, लेकिन बिंदिया ये सब दूर से देख लेती है और उसे समझ आ जाता है कि पराठे अवंतिका ने नहीं, ढाबे में मौजूद किसी और ने बनाए हैं। बिंदिया अवंतिका की मूंगफलियां लाती है और अवंतिका उसे पराठे पैक करके दे देती है। बिंदिया को अवंतिका पर शक होने लगता है। वो अपने घर जाने के बाद सोचती है, हो न हो अवंतिका जरूर कुछ तो छुपा रही है। मैंने और यहाँ तक कि कई गांव वासियों ने आज तक उसे खाना बनाते हुए देखा नहीं है। और तो और सीमा काकी भी दिन भर गायब रहती है, ना घर पर रहती है ना ढाबे पर। आखिर ये सारा माजरा क्या है? मुझे तो पता लगाना ही होगा। अगले दिन अवंतिका को एक शादी के खाने का बहुत बड़ा ऑर्डर मिलता है और तभी सीमा बीमार पड़ जाती है। तभी ढाबे में अवंतिका सीमा को बेलन से मारने लगती है और बेरहमी से बोलती है, चल उठ, नखरे मत कर, खाना बना। तेरी वजह से मैं इतना बड़ा नुकसान नहीं उठा सकती। अवंतिका बहू, नहीं, मत मारो मुझे। बिंदिया ये सब देख लेती है और वो फौरन ऋषभ को और पुलिस को बुलाती है। शाम तक ऋषभ आ जाता है और अवंतिका को गिरफ्तार किया जाता है। ऋषभ सीमा को अपने साथ शहर ले जाता है और फिर सीमा वहां अपने बेटे संग खुशी से रहती है और अवंतिका जेल में अपने गुनाहों की सजा काटती है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।